हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। आपको कुछ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स गिवन है, वो मैं अभी लिखूंगा यहाँ पे, और वो सीक्वेंस ऑफ नंबर आपको बताना है कि क्या वो एपी में है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या बतानी है, इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉमन डिफरेंस। अगर जो सीक्वेंस गिवन है वो एपी में है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो आप क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के बाद 3 और टर्म्स लिखने हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसकी जो सीरीज होती है वो कैसी होती है। तो अगर पहला टर्म ए है तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए प्लस डी। ये डी पूछेंगे क्या है, तो ये कॉमन डिफरेंस है। फिर उसके बाद जो थर्ड टर्म होगा वो क्या होगा, ए प्लस 2d हो जाएगा, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। ठीक है, जहां पे ए क्या है, ए हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, और डी हमारा क्या है, ये कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये अगर कॉमन डिफरेंस मुझे फाइंड आउट करना होगा तो सेकंड टर्म में से, है ना, T2 में से मैं T1 माइनस करूंगा, मतलब a प्लस डी माइनस ए, आई विल गेट d। और थर्ड टर्म T3 में से मैं अगर T2 माइनस करूं, ठीक है, टर्म 3 में से टर्म 2 को माइनस करूंगा तो भी मेरा डिफरेंस ये डी ही आएगा, a प्लस 2d माइनस a माइनस डी। अब यहाँ पे प्लस था ना, तो माइनस साइन आ गई, तो ये ए प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ d बचा। ठीक है, क्लियर है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट कि आपके पास जो सीरीज गिवन है वो कैसी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d के फॉर्म में होगी, जहां पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म में से थर्ड टर्म, सॉरी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म, इस तरीके से माइनस करते जाइए। हर बार आपको क्या होगा, सेम डिफरेंस मिलेगा। तो आप चेक भी कर सकते हैं कि जो सीरीज गिवन है वो किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। अगर ये डिफरेंस सेम है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, डिफरेंस सेम नहीं है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, आते हैं सबसे पहले पार्ट 1 पे। पार्ट 1 में जो नंबर गिवन है वो है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन, है ना। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करिए, 4 माइनस 2 यू विल गेट 2। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करिए, 8 माइनस 4 यू विल गेट 4। देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस आया 2 है, यहाँ जो डिफरेंस आया 4 है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ना, 2 इज नॉट इक्वल टू 4, है ना। ये जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, इसका मतलब ये एपी ही नहीं है ना, ये एपी नहीं है। कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। सेकंड पार्ट देखिए, बात ही खत्म हो गई अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है ना। 2, 5/2, 3, 7/2। ऐसे नंबर्स को देख के कभी मत बताइएगा कि ये एपी में है या नहीं, है ना, क्योंकि यहां पे आपको लग सकता है कि ये एपी में है। था क्या, नहीं था। ये देख के लगता है नहीं है, फ्रैक्शन गिवन है ना, तो लगता है कि नहीं होगा, लेकिन देख के कभी नहीं बताना है। सिंपल क्या करना है, आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को। 5/2 माइनस 2 करेंगे तो आपको 2 एलसीएम, 5 माइनस 4 यू विल गेट 1/2। इसी तरीके से थर्ड टर्म 3 माइनस 5/2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 माइनस 5/2 दैट इज इक्वल टू 1/2। कॉमन डिफरेंस क्या आया, सेम आया या नहीं आया, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये एपी है या नहीं है एपी है ना। कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो ये क्या है, ये एपी है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। नेक्स्ट टर्म लिखने हैं तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा टर्म पता है आपको, फिफ्थ टर्म लिखना है। फिफ्थ टर्म क्या करेंगे, 7/2 में ये जो डिफरेंस है ना इसको ऐड कर दीजिए। 7/2 प्लस 1/2 यू विल गेट व्हाट, 8/2 दैट इज इक्वल टू 4।
सिक्स टर्म इसी तरीके से आप लिखेंगे। तो इस फिफ्थ टर्म में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे जो डिफरेंस है। तो 4 प्लस 1/2 ये क्या हो जाएगा, 8 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 9/2। सेवेंथ टर्म इसी तरीके से आप लिखेंगे। तो इस सिक्स टर्म में है ना, इस सिक्स टर्म मतलब 9/2 में ऐड कर दीजिए 1/2 है ना, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा है ना। एलसीएम क्या आ जाएगा, 2। और ये 9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। 5 9/2 सॉरी 4 9/2 और 5 ये क्या है, नेक्स्ट थ्री नंबर्स हैं सीरीज के, इस सीरीज के है ना, नेक्स्ट थ्री नंबर्स हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में। आते हैं थर्ड पार्ट पे। बहुत ही सिंपल सा है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको चेक करना है ना। चेक करके ये बताइए पहले एपी है कि नहीं। थर्ड टर्म, थर्ड क्वेश्चन पार्ट है -1.2, फिर -3.2, फिर -5.2, फिर -7.2 एंड सो ऑन। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करिए तो क्या वैल्यू हो जाएगी, देखिए यहाँ हो जाएगा -3.2 प्लस 1.2 दैट इज इक्वल टू -2, बड़ी वैल्यू नेगेटिव में है। -5.2 -3.2 दैट इज इक्वल टू -5.2 प्लस 3.2 दैट इज इक्वल टू -2। यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, तो क्या ये एपी है, आप कहेंगे है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपने फाइंड आउट किया, वो क्या आ गया, वो 2 है ना। कॉमन डिफरेंस पूछा हुआ था क्वेश्चन में, तो कॉमन डिफरेंस आपने फाइंड आउट कर लिया, 2 है ये। नेक्स्ट 3 टर्म्स बताने हैं, तो फोर्थ टर्म में फिफ्थ टर्म बताने के लिए ये फोर्थ टर्म -7.2 में ऐड कर दीजिए -2, यू विल गेट -9.2। सिक्स टर्म -9.2 कहां से आया, यहां से आया, प्लस -2 दैट इज इक्वल टू -11.2। सेवेंथ टर्म में 11.2 कहां से आया, यहां से, -11.2 प्लस -2 दैट इज इक्वल टू -13.2 है ना। तो कॉमन डिफरेंस 2 है, -2 है सॉरी, और जो अगले 3 टर्म्स हैं -9/2, -11/2, -13/2, क्या गिवन है, -10, -6, -2, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, -6 -10 दैट इज इक्वल टू -6 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 4। थर्ड में से सेकंड को माइनस करिए, -2 -6 दैट इज इक्वल टू -2 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 4। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 4 आ गया। एपी में है, हाँ है, ये एक एपी है। नेक्स्ट 3 डिजिट्स फाइंड आउट करने हैं, नेक्स्ट 3 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं बेसिकली। तो जो फोर्थ है उसमें ये 4 ऐड कर दीजिए, तो फिफ्थ टर्म हो जाएगा आपका, वो होगा 2 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 6। सिक्स टर्म होगा 6 प्लस 4, ये 6 कहां से आया, ये फिफ्थ टर्म में 4 ऐड कर रहे हैं, तो 10। और सेवेंथ टर्म अगर फाइंड आउट करेंगे इसी तरीके से, तो 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है ना, बहुत ही सिंपल सा है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं। एक बार आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, तो जो टर्म है लास्ट ये वाला, जैसे ये फोर्थ टर्म है, इसका नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, तो उसमें 4 ऐड कर दीजिए, उसके बाद 4 ऐड कर दीजिए, उसके बाद 4 ऐड कर दीजिए, हर बार 4 ऐड कर दीजिए, अगला टर्म मिलता जाएगा आपको, है ना। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में क्या करना है आपको, करना तो वही है, सेम चीज है फिफ्थ पार्ट। अब ये जो रूट वाले नंबर्स होते हैं ना, इससे परेशान नहीं होना कभी भी, है ना। रूट वाले नंबर से हमें परेशान नहीं होना है। देख के लगता है कि गड़बड़ है, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं है ना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट रूट देखते ही वो सोचते हैं कि छोड़ो इसको, हटाओ, ये नहीं करते है ना। लेकिन पहले चेक तो करिए कि कुछ प्रॉब्लम भी है कि नहीं, कि रूट की वजह से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या गिवन है, 3 प्लस 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2,
सेकंड में से फर्स्ट माइनस करिए, 3 प्लस √2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू √2। थर्ड 3 प्लस 2 √2 माइनस सेकेंड 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो सबकी साइन चेंज हो जाएगी, -3 माइनस √2 माइनस प्लस कैंसिल 2 √2 माइनस √2 क्या हो जाएगी वैल्यू, √2 हो जाएगी। यहां भी √2 यहां भी √2, तो जो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था वो √2 है। नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है फिफ्थ, है ना, एपी में है ना, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो एपी में हो गया। फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करना है आपको, फिफ्थ टर्म, है ना, तो फोर्थ टर्म में 3 प्लस 3 √2 में ऐड कर दीजिए √2, तो 3 प्लस 4 √2 आ जाएगा। सिक्स टर्म 3 प्लस 4 √2 में √2 ऐड कर देंगे तो 3 प्लस 5 √2 आ जाएगा। इसी तरीके से सेवेंथ टर्म फाइंड आउट करना है, 3 प्लस 5 √2 प्लस √2 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 6 √2। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में। सिक्स्थ पार्ट में जो नंबर गिवन है वो क्या है देखिए, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 एंड सो ऑन। ये क्या एपी में है, देख के क्या लगता है, नहीं लगता है। 0.22 में से माइनस करेंगे 0.2 तो रिजल्ट आएगा क्या, 0.02, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा 0.222 में से अगर माइनस करेंगे आप 0.22, थर्ड में से सेकंड, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0.002। क्या ये सेम है, क्या ये सेम है, बताइए, क्या ये सेम है, नहीं सेम है ना, नहीं सेम है तो एपी नहीं है। आप आ जाइए सेवेंथ पे, 0 -4 -8 -12, सबसे पहले क्या चेक करेंगे एपी है कि नहीं, -4 -0 दैट इज इक्वल टू -4, -8 -4 दैट इज इक्वल टू 8 -8 + 4 दैट इज इक्वल टू -4, दोनों में -4 आया तो ये एपी में है ना, एपी में है, और कॉमन डिफरेंस इसका क्या है 4 है। नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट टर्म, तो 12 में -12 में -4, मतलब ये -4 में ऐड कर रहा हूं ऐसे समझ लीजिए, प्लस -4 तो -16 हो जाएगा, -16 में प्लस कर दीजिए -4 तो -20 हो जाएगा, -20 में ऐड कर दीजिए -4 तो -24 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट एट्थ पार्ट, एट्थ -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 एंड सो ऑन। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, चेक करेंगे हम कैसे, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करिए, -1/2 -1/2 क्या आएगा 0, थर्ड में से सेकंड माइनस करिए, -1/2 -1/2 ये भी क्या हो जाएगा 0। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है या नहीं, कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है, हर बार 0 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 0 है, तो नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए 0 ऐड कर लीजिए, तो -1/2, फिर उसका नेक्स्ट टर्म उसमें 0 ऐड कर दीजिए, -1/2, आगे के भी जो टर्म्स होंगे वो क्या होंगे -1/2। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, देखिए पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है ना। यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ रही है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और 0 भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से ये एट्थ हो गया, नाइन्थ पार्ट पे आइए, आगे के टर्म्स फाइंड आउट कर लेंगे ना भाई। देखिए -1/2 में 0 ऐड करेंगे तो -1/2, अगला 1/2, अगला -1/2 -1/2 -1/2, है ना। नाइन्थ क्या नंबर गिवन है, 1 3 9 27 एंड सो ऑन, है ना। अब ये देखिए, ये नंबर्स को देखेंगे तो अब ये नंबर बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहे हैं।
तो ऐसे नंबर्स कभी भी एपी में नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 - 1 करेंगे तो 2, 9 - 3 करेंगे तो 6, ये एपी नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अच्छा, 10th देखिए, 10th क्या गिवन है, a, 2a, 3a, 4a एंड सो ऑन, है ना। यहां पे करेंगे तो 2a माइनस a दैट इज इक्वल टू a, 3a माइनस 2a इज इक्वल टू a। कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं, कॉमन डिफरेंस a आया है या नहीं आया, a है ना। तो इसका मतलब ये AP में है ना, ये क्या है, ये AP है। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, a फिर a आएगा। तो नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, तो 4a प्लस a दैट इज इक्वल टू 5a, 5a प्लस a दैट इज इक्वल टू 6a, और 6a प्लस a दैट इज इक्वल टू 7a। ये इसके नेक्स्ट टर्म हो जाएंगे। क्लियर है। अलेवेंथ देखिए क्या गिवन है, a स्क्वायर, a क्यूब, a टू द पावर 4। a स्क्वायर में से a माइनस कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। a स्क्वायर में से a माइनस कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, है ना। तो क्या ये सीरीज जो है वो AP में है, नहीं है। या आप कहेंगे कि a इसका डिफरेंस जो आया वो यही आया, मान लीजिए यही डिफरेंस है, a स्क्वायर माइनस a। दूसरे का करेंगे तो a क्यूब माइनस a स्क्वायर आएगा, दोनों सेम होगा क्या, नहीं होगा सेम, है ना। तो ये AP में नहीं है ना। 12th क्या गिवन है, √2, √8, √18, √32, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ √2 लिखा है, अगर इसको सिंप्लीफाई भी कर ले, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्यों सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि सिंप्लीफाई करने पे चीजें हमारे काम की आ जाए। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे √2 गिवन है तो √2 तो √2 ही रहेगा, लेकिन √8 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स और 2 से 1 टाइम, है ना। तो √8 को आप लिख सकते हैं, देखिए ये तो पेयर बन जाएगा तो 2 बाहर आ गया, अंदर में √2 बचा। इसी तरीके से 18 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 9 जा, फिर 3 3 जा, 3 1 जा, है ना। तो 18 को √18 को आप लिख सकते हैं, ये 3 का पेयर बन गया तो 3 बाहर आ गया और √2 अंदर रह गया, है ना। 32 को करेंगे अगर 2 से आप, तो 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा, है ना। तो यहाँ कितने पेयर बन गए, 1 2 2 पेयर बन गए। तो 32 को आप लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 बाहर आ गया, √2, है ना। तो हमने जब इसे सिंप्लीफाई किया तो हमने देखा कि आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब जो आपकी सीरीज है वो कुछ ऐसी है, कैसी है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, √2, दूसरी है 2√2, फिर 3√2, फिर 4√2, आगे सो ऑन। देखिए 2√2 में से माइनस करेंगे √2 तो यू विल गेट √2, 3√2 में से माइनस करेंगे √2 तो यू विल गेट √2, ये सॉरी ये 2√2 है ना। थर्ड में से सेकंड को माइनस किया तो √2। हर बार डिफरेंस क्या आ रहा है, √2 का डिफरेंस आ रहा है हर बार, है ना। हर बार जो डिफरेंस है वो √2 का है। तो ये क्या है, एक AP है, हाँ AP है। नेक्स्ट नंबर्स लिखने हैं, है ना, नेक्स्ट नंबर। तो फोर्थ टर्म है 4 प्लस 4√2 में √2 ऐड कर देंगे तो ये 5√2 हो जाएगा। 5√2 में √2 ऐड कर देंगे तो 6√2, और 6√2 में आप √2 का एडिशन करेंगे तो 7√2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। 13 क्या है, √3, √9, सॉरी √6 है ये, √9 और √12 है ना, एंड सो ऑन। ठीक, अब इसे बताइए क्या ये AP में है,
तो 6 को आप ब्रेक कर सकते हैं ना, 6 को ब्रेक कर सकते हैं आप, 3 इसको ब्रेक कर सकते हैं, 9 को और 12 को, है ना। तो देखिए √3 तो ऐसे ही रहने दीजिए, √6 को आप लिखेंगे, √6 को तो आप लिख सकते हैं क्या, √6 इज इक्वल टू √2 इंटू √3, है ना, √2 इंटू √3, √2 इंटू √3 लिख लिया। ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, है ना भाई। 12 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 से ये 6 टाइम्स, 2 से ये 3 टाइम्स और 3 से ये 1 टाइम, ये पेयर बन गया तो 2, और ये √3 बचा तो मतलब ये 3 बचा तो ये √3 हो गया, है ना। अब ये क्या, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जरा मुझे बताएं आप। नहीं होगा ना, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर इसमें से √2 इंटू √3 में से माइनस करेंगे √3 तो ये √3 √2 माइनस 1 हो जाएगा, और ये इसमें से इसको माइनस करेंगे 3 माइनस √2 इंटू √3, तो मान लीजिए √3 आपने कॉमन भी ले लिया, तो यहाँ पे √3 माइनस √2 आ जाएगा, है ना, √3 माइनस √2 आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये तो एपी में नहीं है ना, ये एपी में नहीं है, क्लियर है, बात समझ में आ गई भाई। ये दोनों कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है ना, सेम नहीं है, तो ये एपी में होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। अच्छा 14th क्या गिवन है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 होता है ना, एंड सो ऑन, ये नंबर्स हैं। 9 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, 25 में से 9 माइनस करेंगे, 25 में से अगर 9 माइनस कर दें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी, है ना, 16। क्या ये एपी है, नहीं है ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। और इसी तरीके से जो लास्ट 15 पार्ट है वो है 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 एंड सो ऑन, इस तरीके से लिखा हुआ है ना। तो देखिए 1 स्क्वायर को 1, 5 का स्क्वायर 25, ये कितना हो जाएगा 49, और ये क्या है 73। अब ये आपकी एपी में है या नहीं चेक करना है, तो 25 माइनस 1 इज 24, 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 24। तो ये एपी आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब एपी है ना। कॉमन डिफरेंस 73 में से 24 ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी तो फाइंड आउट करने हैं भाई। देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, है ना, कॉमन डिफरेंस जो डिफरेंस है वो सेम है, तो मतलब कॉमन डिफरेंस तो 24 हो गया, हमें नेक्स्ट नंबर भी तो फाइंड आउट करने हैं। तो 73 में 24 ऐड करेंगे तो 4 और 3 7, और ये 9 हो जाएगा। 97 में 24 ऐड करेंगे तो 4 और 7 दैट इज 11, और 9 और 2 11 12 121, और 121 में अगर 24 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 4 1 145। तो ये तीनों टर्म्स हो गए, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत, ये तीनों टर्म्स हो गए, है ना, 97 121 145। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।